हमारे साथ मौजूद है मिस्टर शुभम जी, उनसे बातचीत करेंगे और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है उसके बारे में बताएंगे मिस्टर शुभम जी प्लीज। नमस्ते। जैसे अभी हम जो बताने जा रहे हैं वो हम लोग के लिए एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि जब हम लोग टाइल्स लगाते हैं तो टाइल्स लगाने के समय वो क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ होता है ताकि बाद में कंप्लेंट्स नहीं आए, टाइल्स में हमारा पकड़ अच्छा हो, उसमें हमारा जो बॉन्डिंग हो वो एकदम लॉन्ग टाइम तक रहे इन फ्यूचर, यानी ओवरऑल जिसमें कोई समस्या नहीं आए। तो हमारा ये सब जो प्रोडक्ट है वो अभी अपना जीसी का प्रोडक्ट है। सबसे पहले जो आते हैं हमारा एक बेसिक प्रोडक्ट आता है टाइल्स लगाने के लिए, जो छोटी टाइल्स होता है जैसे बाथरूम वगैरह के लिए, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। उसका नाम है आपका T1 मतलब हो गया, उसका नाम है इकोफिक्स टाइल्स एडहेसिव। इकोफिक्स टाइल्स एडहेसिव जो होता है वो हम लोग छोटा टाइल्स के लिए इंटरनल में यूज़ करते हैं, जैसे वॉल वगैरह के लिए हो गया या फ्लोर वगैरह के लिए। तो अभी क्या है उसके बाद जो हमारा आता है उससे ऊपर, जैसे पहले से कहीं टाइल्स वगैरह लगा हुआ है, अपने को चेंजिंग करना है, घर को रेनोवेट करना है, तो उसके लिए हमारा आता है यूनिफिक्स टाइल्स एडहेसिव, जो अभी यहाँ पे डिस्प्ले में लगा हुआ है। इसका काम क्या है, जो पहले से कहीं टाइल्स लगा हुआ है और अपने को क्या है कि उसको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या होता है कि अपने को उसको तुड़वाना पड़ता है, उसको फिर से फिकवाना पड़ता है, तो ओवरऑल लेबर कॉस्ट अपना ज़्यादा जाता है। तो उसके लिए अपना ये जो आता है प्रोडक्ट, उसका नाम है यूनिफिक्स टाइल्स एडहेसिव। उससे हम लोग टाइल ऑन टाइल, मार्बल ऑन टाइल, यानी पहले से जो भी चीज़ लगा हुआ हो वॉल में या फ्लोर में, उसके ऊपर हम लोग बिना तोड़े हुए उसको लगा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा T3, इसका नाम है मल्टीफिक्स टाइल्स एडहेसिव। मल्टीफिक्स टाइल्स एडहेसिव का काम है, इसको हम लोग इंटरनल या एक्सटर्नल कहीं पे भी लगा सकते हैं। इंटरनल में इसका तो कोई हाइट लिमिट नहीं है और टाइल्स का साइज कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल में जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो उसका हाइट लिमिट होता है, टाइल्स का साइज भी लिमिट होता है। तो इसमें एक्सटर्नल में हम लोग यूज़ करते हैं तो छोटा टाइल्स में 12-18 या फिर उससे 1-2 का, इसमें हम लोग 20 फीट हाइट तक, 15 फीट हाइट तक इसको लगा सकते हैं। और इंटरनल में जैसे आते हैं घर के अंदर जो भी आपका बड़ी टाइल्स है, जैसे 12-18 हो गया से लेकर के आपका 8x4 तक, 8x2 तक हम लोग इंटरनल में वॉल वगैरह में लगा सकते हैं। जिससे क्या होता है, इसमें जो हम लोग का जो सीमेंट का जो नेचर होता है ना, वो सीमेंट का नेचर होता है, बाद में वो बड़ा बड़ा टाइल्स होता है वो छोड़ने का डर रहता है, या फिर उसमें क्या होता है बॉन्डिंग कम होता है, जिससे हम लोग देखते हैं बाद में हॉलो साउंड की क्रिएट होता है टेस्ट करने के बाद। तो इसके लिए हमारा परफेक्ट प्रोडक्ट होता है। बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इसका बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, कभी भी इसमें टाइल्स को गिरने का या छोड़ने का चांसेस नहीं होता है। उसके बाद हमारा आता है T4 प्रोडक्ट है, जिसका नाम है मार्बोफिक्स टाइल्स एडहेसिव। जैसे मार्बोफिक्स एज पर नेम थोड़ा बहुत अपने को लगता है कि ये कहीं ना कहीं मार्बल के लिए है। मार्बल के लिए हम लोग वाइट बेस यूज़ करते हैं। वाइट बेस यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो पकड़ होता है वो बहुत अच्छा होता है, और प्लस इसका हम लोग देखते हैं बाद में क्या आता है, मार्बल वगैरह लगने के बाद 2 साल 3 साल के बाद नीचे से स्टेन आना शुरू हो जाता है, यानी उसका जो कलर होता है ना वो धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू हो जाता है। तो ये जब हम लोग वाइट बेस लगाएंगे तो इसमें पकड़ भी बहुत ज़बरदस्त होगा और इसमें बॉन्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त होता है। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है कि जब टाइल्स का जो साइज, जब जैसे मान के चलिए 5 साल हो गया, 4 साल हो गया मार्बल को लगाए हुए, तो उसका जो कलर होता है ना नीचे से वो ग्रे कलर खींच लेता है, वो कभी भी खींचेगा नहीं। यानी ये पूरा का पूरा जैसे हम 1 साल पहले लगाए थे, 5 साल बाद भी कलर सेम ही रहेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं T5 ब्रेक, जिसका नाम है एक्सटीरियोफिक्स टाइल्स एडहेसिव। एक्सटीरियोफिक्स टाइल्स एडहेसिव एज पर जो हम लोग का जो नाम है उसमें कहीं ना कहीं अपने को ये सोचने आता है कि ये एक्सटर्नल के लिए होता है। तो एक्सटर्नल में क्या है, एक्सटर्नल में बहुत जगह देखते हैं कि घर तो लोग बनाते हैं, लेकिन एक्सटर्नल में छोटा टाइल्स लगाते हैं सीमेंट से, जो कि बाद में गिर जाता है। और गिरने के बाद अगर एक टाइल्स कहीं गिरना शुरू हो गया तो 1 by 1 मतलब डे बाई डे देखिएगा, छोटा छोटा कर करके टुकड़ा बाय टुकड़ा वो पूरा टाइल्स गिर जाता है एक समय के बाद में। तो हमारा ये जो टाइल्स आता है, जो एडहेसिव आता है, उसमें हमारा एक्सटर्नल के लिए 30 फीट 35 फीट हाइट तक के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। साइज आपका छोटा से लेकर के बड़ा तक, यानी अगर टाइल्स का साइज छोटा है तो हाइट उसका लिमिट नहीं है, और अगर टाइल्स का साइज बड़ा है तो उसके अनुसार हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं। तो ये हमारा जो सब सेगमेंट है, ये है हमारा एडहेसिव का सेगमेंट है। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही खास चीज़ है, यानी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको हम बता सकते हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है हम लोग के लिए, जो टाइल्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, जो लगाते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोग, उनके लिए। उसका नाम है GC सीमेंट बॉन्ड है। ये 300 ग्राम का पैकेट है और इसका यूज़ हम लोग कहीं ना कहीं उस जगह के लिए करते हैं जहाँ पे कि ये सब एडहेसिव यूज़ नहीं करते हैं। यानी ये सब एडहेसिव जो यूज़ करने के लिए सरफेस को प्लेन होना ज़रूरी होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे क्या होता है ना, अवेयरनेस का कमी होता है। लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सीमेंट वालों से टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स बहुत अच्छा लोग परचेज करते हैं, लेकिन टाइल्स परचेज करने के बाद क्या करते हैं, सीमेंट वालों से टाइल्स लगाते हैं। और सीमेंट वालों का जो नेचर होता है, वो सीमेंट वालों जब तक उसको हम लोग क्यूरिंग नहीं करेंगे, यानी जब तक उसको पानी नहीं पटाएंगे ना, तब तक वो 100% उसका स्ट्रेंथ नहीं आता है।
अब हम लोग अपने पास इंडिया में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम लोग अंडर टाइल में कोई क्यूरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है इस जगह पे, और इसको हम लोग चाहेंगे कि अगर इसको हम नीचे में पानी से क्यूरिंग कर दें तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ये अपनाता है सीमेंट बॉन्डर, जिसका काम है इसको जो हम लोग सीमेंट से जब टाइल्स लगाते हैं तो सीमेंट का जो स्लरी बनाते हैं ना, उसमें इसका यूज़ करते हैं। जैसे ये हमारा देखिए, ये एक नॉर्मल सीमेंट का पेस्ट है और ये हमारा जो बॉन्डर था जीसी सीमेंट बॉन्डर, उसका पेस्ट है। दोनों में फ़र्क ये है कि जो नॉर्मल सीमेंट का पेस्ट था वो पानी में डाइल्यूट हो चुका है, और जो सीमेंट बॉन्डर का अपना पेस्ट था वो ऑलरेडी जैसे का जैसा है। तो इसमें क्या बेनिफिट होता है ना कि वो पकड़ के रखता है, प्लस ये जल्दी अपना जो नेचर होता है वो चेंज नहीं करता है। और एक चीज़ और आपको दिखा रहे हैं, जब हम लोग टाइल्स लगाते हैं तो टाइल्स के पीछे का एरिया को तो अपने को दिख नहीं पाता है, वो टाइल्स में के पीछे सीमेंट पूरा कवर हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम एक शीशा के थ्रू इसको दिखाने का कोशिश किए हैं कि जब हम लोग सीमेंट का पेस्ट से टाइल्स लगाते हैं तो बाद में जो बैक साइड का एरिया होता है वो कितना वैकेंट रह जाता है, जिसको हम लोग प्रॉपरली देख नहीं पाते हैं। तो ये जो नॉर्मल सीमेंट का पेस्ट है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये पेस्ट, इसको अगर हम लोग टाइल्स मान लेते हैं, छोटा टाइल्स, ये सरफेस या वाल मान लेते हैं, तो ये इसका देखिए जो पेस्ट का जो एरिया है वो ये साइड से पूरा खाली है, यहाँ पे ये पूरा खाली दिख रहा है। यही बाद में प्रॉब्लम ये होता है कि जब टाइल्स लगने के बाद इसमें साउंड जब करते हैं तो हॉलो साउंड आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ईयर ले लिया है या ऐसा कुछ अपना लैंग्वेज में लोग बोलते हैं। लेकिन जो अपना सीमेंट बॉन्डर का जो पेस्ट था वो सेम क्वांटिटी में ही था यहाँ पे। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा फैला, ये पूरा कवर किया, यानी जो सीमेंट बॉन्डर का जो पेस्ट होता है जब भी हम लोग इसको यूज करते हैं वो ये फैलता ज़्यादा है और इसका कवरेज भी ज़्यादा होता है। यानी सेम क्वांटिटी का यहाँ पे था, ये सेम क्वांटिटी का था जो कि एक जगह जाके कहीं पे रुक गया, ये इसके बाद ये फैला नहीं, और ये सेम क्वांटिटी था कि पूरा वो यहाँ से फैल गया। तो हमारा जो सीमेंट बॉन्डर है उस जगह के लिए है जहाँ पे लोग एडहेसिव यूज नहीं करते हैं, यानी जहाँ का सरफेस लेवल नहीं होता है वहाँ का अनलेवल होता है, क्योंकि एडहेसिव होता है कहीं ना कहीं उसका लगाने का जो थिकनेस होता है वो आपका 3 to 10 mm होता है, यानी थिकनेस उसका हम लोग इंच में नहीं दे सकते हैं, अदरवाइज उसका कवरेज तो एक बार डाउन हो जाएगा, यानी भागेगा। दूसरा जो उसका जो कॉस्टिंग होता है वो आपका बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो जहाँ पे भी हम लोग सीमेंट सैंड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को ये सीमेंट बॉन्डर यूज करना चाहिए। इसके बाद जब हम लोग टाइल्स लगा लेते हैं तो टाइल्स लगाने के बाद जो 2 टाइल्स के बीच का जो गैप होता है फिल करने के लिए, ये हमारे पास टोटल अपने पास ग्राउट है, जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले क्या होता था व्हाइट सीमेंट आता था यूज़ करने के लिए, अभी जैसे जैसे ट्रेंड हुआ वो हम लोग का ग्राउट आया। अभी अपना इपॉक्सी, मतलब कि अभी जो नेक्स्ट मंथ में हमारा इपॉक्सी आने वाला है, जो टाइल्स के बीच में ये भरा हुआ है नीचे में, तो ये सब अपना आ गया ग्राउट। ये अपने पास 7 कलर में अवेलेबल है। इसके बाद हमारा जब घर को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो टाइल्स साफ करने के लिए जो भी हम लोग टाइल्स लगाए हैं उसको साफ करने के लिए हमारा ये टाइल्स क्लीनर आता है। अभी हमारे पास इतना प्रोडक्ट है और हम लोग मतलब कि 1-2 महीने के अंदर अपना प्रोडक्ट रेंज में और 2-3 प्रोडक्ट ऐड करने वाले हैं, जिससे हमारा एक ओवरऑल देखा जाए तो प्रोडक्ट का रेंज बहुत ही अच्छा होने वाला है। सर वाकई में आपने जितने भी प्रोडक्ट बताए वो सारे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और जितने भी लोग अगर घर बनाने के लिए टाइल्स एंड मार्बल ले रहे हैं तो साथ ही साथ अब ये प्रोडक्ट भी नहीं, ये आपके घर को और ज़्यादा क्लीन एंड नीट कर देगा। यस ऑफ कोर्स। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि लाइव सेशन के थ्रू जितने भी दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, आप प्लीज़ उन्हें मैसेज दें या इन्वाइट करें। थैंक यू। अगर जब भी आप यूज़ आपका टाइल्स लगा रहे हैं, कोई भी टाइल्स लगाने के पहले ये अपना जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपके जो मिस्त्री हैं, उनसे ये ज़रूर पूछिए कि एडहेसिव जो लगा रहे हैं वो कौन सा लगा रहे हैं, और अगर वो नहीं लगा रहे हैं तो उनसे ये पूछिए कि क्यों नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि जब आप टाइल्स लगा रहे हैं, इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, पहले का छोटा टाइल्स को छोड़ करके बड़ा सेगमेंट में आ रहे हैं, बड़ी टाइल्स लगा रहे हैं, उसमें आपका रेट ऑफ कॉस्ट जो होता है वो भी ज़्यादा आ रहा है, और फिर लगाने का तरीका फिर हम लोग पुराना क्यों रखें हैं, कहीं ना कहीं अपने पे डिपेंड करता है। जब हम ट्रेंड नए चूज कर रहे हैं तो लगाने का कॉन्सेप्ट हम लोग सीमेंट बालू जो भी 20 साल पहले भी लगता था, 25 साल पहले भी लगता था, तो ये अपने कॉन्ट्रैक्टर या जो भी आपके टाइल्स जो लगा रहे हैं उनसे ये ज़रूर पूछिए कि हम लोग लगाते हैं, थोड़ा सा कॉस्ट का फ़र्क आता है, लेकिन बाद में जो समस्या आता है ना वो टाइल्स ढप करने का या छोड़ने का, ये तमाम तरह का जो समस्या है वो कभी नहीं आने वाला है जब हम लोग अपना सीमेंट छोड़ करके या एडहेसिव अगर यूज़ करते हैं, कोई भी जैसे हम लोग का जीसी का जो भी प्रोडक्ट आता है वो सब यूज़ करते हैं, 100% उनका जो समस्या है वो ख़त्म होने वाला है। थैंक यू। सर आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर टेक्निकली कुछ समझना हो या अपना प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
हमारा मोबाइल नंबर है 9334198245। एक बार नंबर फिर से रिपीट कर रहे हैं 9334198245। और मेरा नाम शुभम है। एनी हाउ कभी भी कोई चीज़ का ज़रूरत हो, इसके बारे में समझना हो, आप बेहिचक कॉल कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट करके आप समझ सकते हैं। जीसी सेरा टाइल्स, जिसकी आज हो चुकी है ग्रैंड ओपनिंग, जो सिचुएटेड है ईस्टर्न बाईपास में नियर भावेश पेट्रोल पंप। जो ये जीसी सेरा टाइल्स, ये नॉर्थ बंगाल का कह सकते हैं कि बिगेस्ट शोरूम अब ये हो चुका है। यदि आप भी घर बना रहे हैं तो घर के लिए आप टाइल्स लेना चाहते हैं, वह मार्बल लेना चाहते हैं, फर्नीचर फिटिंग लेना चाहते हैं, बाथरूम का, किचन का, चिमनी और भी बहुत कुछ आपको एक ही छत के नीचे इस जीसी सेरा टाइल्स में मिलने वाला है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अगर घर के लिए अगर टाइल्स की शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप इस वाले शोरूम में आए और एक बार ज़रूर से यहाँ पे आकर विजिट करें। यहाँ पे इतने सारे आपको वाइड वैरायटीज़ के, इतने सारे लेटेस्ट डिज़ाइंस के आपको टाइल्स मार्बल मिल जाएगा कि आप भी कहेंगे कि वाओ, यहाँ से अगर आप एक बार शॉपिंग करेंगे ना तो आप अपने रिश्तेदारों को भी कहेंगे कि यहाँ से ही आकर शॉपिंग करें। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए और अपनी भरपूर मात्रा में शॉपिंग करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे जुड़ी हुई थी मैं आपकी होस्ट वर्षा। धन्यवाद।